हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए आज मैं एक और चैप्टर करूंगा पॉलिनोमियल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहती है पॉलिनोमियल में। अगर आपके पास कोई एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर इसको हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपके पास, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। फिर इसमें से आपको इस चैप्टर में क्या करना है, अगर आपके पास टर्म आपका स्क्वायर में दिया हुआ है तो इसमें से आपको दो टर्म फाइंड करना रहेगा। उस दो टर्म को हम क्या सपोज कर लेते हैं, एक अल्फ़ा दूसरा बीटा। तो इसमें आपको अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू फाइंड करना रहेगा और इसमें से अल्फ़ा और बीटा का कुछ फार्मूले भी निकलेंगे। क्या फार्मूला निकलेगा, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज हो जाएगा। सम ऑफ जीरोज कब होगा, जब अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है आपके पास, -b/a। इसका एक फार्मूला हो गया। दूसरी बार क्या करना होगा, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करनी होगी। तो कैसे करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। इसका क्या होता है फार्मूला, c/a। इसमें आपको दो फार्मूला पढ़नी है फिलहाल। और इसमें जब आपके पास एक फार्मूला और पढ़नी है, जब आपके पास क्या क्या अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया रहेगा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, तो आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिखता हूँ। जब आपके पास अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, तब आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फार्मूला निकलेगा। और वो फार्मूला क्या होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। एक फार्मूला ये पढ़ना रहेगा आपको। समझ में आ गई। इसमें से अभी इस चैप्टर में फिलहाल 3 फार्मूला करना है। क्या क्या करना है, जब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना होगा, सम ऑफ जीरोज निकालना होगा, तो उसका फार्मूला होगा -b/a। और जब प्रोडक्ट निकालना होगा तो उसका फार्मूला हो जाएगा आपका c/a। और जब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, तब इस फार्मूला पे उसको पुट कर देंगे। क्या है फार्मूला, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपको बोल रहा है जीरोज और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए और फिर इसका वेरीफाई भी करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8। इसमें से पहले क्या करते हैं, हम ABC का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा, x² के पीछे कुछ नहीं है तो 1, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2 और c इक्वल्स टू हो जाएगा -8। अब क्या करते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर देते हैं। तो x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या कहते हैं, मिड टर्म स्प्लिट करते हैं। तो मिड टर्म स्प्लिट करने के बाद क्या आ जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। फिर अगेन इसमें से x कॉमन निकलेगा, x माइनस 4 और इसमें से निकलेगा +2 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। फिर इफ जब क्या, सबसे पहले मैं इसको इक्वेशन इक्वेट कर लेता हूँ। तो x माइनस 4 और इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस दोनों का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, x का इसमें से दो वैल्यू आएगा। तो जब इफ x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, तब एक वैल्यू x का क्या निकलेगा 4 और दूसरा x का निकलेगा -2। तो एक वैल्यू क्या आ गया, अल्फ़ा के लिए आ गया 4 और दूसरा बीटा के लिए आ गया -2।
अब क्या करते हैं, अल्फा और बीटा का वैल्यू मेरे पास है, तो अब क्या करेंगे, इसमें से सम ऑफ जीरोज निकालेंगे पहले। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या बताया था, -b/a, और सम ऑफ जीरोज किसके लिए होता है, अल्फा प्लस बीटा के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू क्या है, 4 है, और प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -2। अगेन अब इसमें क्या बोला, -b/a, तो इसमें से लीजिए, -b कितना है आपके पास, -2 अपॉन a कितना है, 1। ये देखिए कैसे वेरीफाई करते हैं, 4 - 2 = हो जाएगा -+2, तो देयरफॉर 2 = 2। सम ऑफ जीरो जो है वेरीफाई हो गई। अब सम ऑफ, आप प्रोडक्ट इसमें से वेरीफाई करेंगे तो कैसे होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, c/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके लिए होता है, अल्फा इंटू बीटा के लिए होता है। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 4, अब बीटा -2, और c कितना है, यहाँ से लीजिए -8/1, तो क्या हो जाएगा, -8 = -8। ये भी वेरीफाई हो गई। इसमें से मुझे सबसे पहले अल्फा बीटा का वैल्यू निकाले, अगेन फिर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये निकाल के इसको क्या किया, वेरीफाई कर दिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 4s² - 4s + 1। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ABC फाइंड कर लेते हैं। तो a = 4, b = -4 और c = 1। अब क्या करेंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म कर देंगे। तो कैसे होगा, 4s² - 4s + 1 = 0। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से अल्फा और बीटा का वैल्यू गेन करेंगे। तो कैसे, इसको मिड टर्म स्प्लिट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4s² - 2s + 1 = 0। अगेन इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 2s, तो 2s बाहर कर लिए तो बचा 1, और इसमें से -1, तो 2s - 1 = 0। अगेन क्या निकलेगा, 2s - 1 और 2s - 1 = 0। इफ 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0, फिर क्या करते हैं, 2s = हो जाएगा 1 और 2s = 1, तो s का वैल्यू एक 1/2 और दूसरा s का वैल्यू 1/2। तो एक वैल्यू अल्फा के लिए आ गया और दूसरा वैल्यू बीटा के लिए, दोनों का वैल्यू सेम आया, 1/2 1/2। अब क्या करते हैं, इसमें से सम ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या बताया था, -b/a। इसमें से देखिए सम ऑफ जीरोज किसके लिए होता है, अल्फा प्लस बीटा के लिए होता है। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/2, और बीटा का वैल्यू भी 1/2, और b कितना है, -4, तो -4 अपॉन a कितना है, 4। एलसीएम लेंगे, 2 कैल्शियम 2, 1 + 1 = 4/4। ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2/2 = 1, ये भी कैंसिल, तो 1 = 1। मेरे पास सम ऑफ जीरो जो है वो फाइंड हो गई, कितना है, 1 = 1। अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट वाली केस में क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है c/a, किसके लिए होता है, अल्फा इंटू बीटा के लिए होता है। तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, 1/2 × 1/2, और c कितना है, 1 और a 4, तो देयरफॉर 1/4 = 1/4। तो ये आपका जो है दोनों प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 6x² -
3 माइनस 7x है, इसको हम क्या कर लेते हैं, एक पहले टर्म पे सीधा कर लेते हैं, 6x² पहले, और ये -7 फिर आएगा और 3 आएगा। अब इसमें से क्या करते हैं, ABC फाइंड करते हैं। तो A = 6, B = -7 और C = -3। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6x² - 7x - 3 = 0। अब इसका भी हम क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका मिड टर्म स्प्लिट करने का रूल, 6 3 = 18, ये 9 2 पे आएगा। तो 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। अगेन क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, आपका 3 कॉमन निकलेगा, 3x, तो 2x - 3 और इसमें से +1, तो 2x - 3 = 0। अगेन अब क्या करते हैं हम, 3x + 1 2x - 3 = 0। तो इफ 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0 होगा, तब क्या होगा आपका 3x हो जाएगा -1 और 2x हो जाएगा 3। तो x का वैल्यू एक आ गया -1/3 और दूसरा वैल्यू आ जाएगा 3/2। तो एक वैल्यू अल्फा के लिए आ गया, दूसरा वैल्यू बीटा के लिए आ गया। फिर इसमें सब क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या बताया था, -b/a किसके लिए होता है, अल्फा प्लस बीटा के लिए होता है। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया है, -1/3 और दूसरा 3/2 और b कितना है -7 और a कितना है 6। अगेन एलसीएम ले लेते हैं। तो 6 3 2 जा -2 प्लस और ये हो जाएगा 9 = 7/6। ये कितना हो जाएगा 7/6 = 7/6। दोनों वेरीफाई हो गया। अब क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट के लिए करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है फार्मूला, C/A किसके लिए होता है, ये अल्फा इंटू बीटा के लिए होता है। तो अल्फा क्या है -1/3 इंटू 3/2 और C कितना है -3/6। अगेन -3/6 = -3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो देयरफॉर -1/2 = आ गया -1/2। इसको देख लीजिएगा बढ़िया से, ये भी वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरोज आ गया 7/6 = 7/6 और प्रोडक्ट आ गया -1/2 = -1/2। चलिए अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 4u² + 8u। इसमें जो है दो ही टर्म दी हुई है। तो इसमें a = क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, b = 8 और c मालूम नहीं है तो 0 सपोज कर लेते हैं। फिर अगेन अब इसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फॉर्म करते हैं। तो 4u² + 8u = हो जाएगा 0। अगेन इसमें से क्या कॉमन निकलेगा 4u और ये क्या u + 2u = 0। तो इसमें से दो टर्म, एक इसके लिए करेंगे एक इसके लिए करेंगे। तो इफ 4u = 0 और ये कितना हो जाएगा आपके पास, इसमें से 2u नहीं होगा, ओनली 2 बचेगा। फिर ये क्या हो जाएगा u + 2 = हो जाएगा 0। तो देयरफॉर u = हो जाएगा 0 और u का वैल्यू आ जाएगा -2। तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक अल्फा = 0 और दूसरा बीटा के लिए आ गई -2। तब क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या बताया था -b/a। तो किसके लिए होता है, अल्फा प्लस बीटा के लिए होता है। अल्फा कितना है 0 प्लस -2 = कितना है -8/4। कितना आ जाएगा ये -2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 = -2। तो -2 = -2, ये आपका वेरीफाई हो गया।
अब प्रोडक्ट वेरीफाई करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, C अपॉन ए किसके लिए होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 0 इंटू बीटा -2, C कितना है 0 और ये कितना है 4, तो 0 इक्वल्स टू 0। ये भी वेरीफाई हो गया, एक सम के लिए हो गया, दूसरा प्रोडक्ट के लिए हो गया। चलिए अब इसमें से फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, और इसमें से पहले क्या करते हैं, ABC फाइंड करते हैं। तो A 1 निकलेगा, B मालूम नहीं है तो 0 और C होगा -15। तो अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इसमें क्या करेंगे, टी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 15 इस साइड जाएगा तो 15, तो स्क्वायर हटाते हैं तो बचेगा प्लस माइनस √15। तो एक वैल्यू अल्फा के लिए आ गया √15 और दूसरा वैल्यू बीटा के लिए आ गया -√15। तब सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोज का फार्मूला -b अपॉन a किसके लिए होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए होता है। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है √15 और ये हो जाएगा -15 इक्वल्स टू b कितना है 0 और a कितना है 1। फिर अगेन यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये 15 -15 ये भी 0 आ जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू 0। ये आपका प्रूफ हो गया सम ऑफ जीरोज के लिए। अब प्रोडक्ट के लिए फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा, C अपॉन ए फार्मूला होता है, किसके लिए होता है, अल्फा इंटू बीटा के लिए होता है। तो अल्फा का वैल्यू कितना है √15 और बीटा -√15 और C कितना है -15 अपॉन 1। तो √15 इंटू √15 माइनस लगा है तो -15 हो जाएगा इक्वल्स टू -15। ये भी आपका वेरीफाई हो गई। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकल गया। चलिए अब इसका जो है 6 पार्ट करते हैं। सिक्स पार्ट में क्या है, 3x स्क्वायर -x -4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसमें ABC फाइंड कर लेते हैं। तो a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -1 और c इक्वल्स टू हो जाएगा -4। तो अब क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चेंज करते हैं। तो 3x स्क्वायर -x -4 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं, इसको हम मिड टर्म में स्प्लिट करते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12। तो इसमें से 3x स्क्वायर और निकलेगा 4x प्लस 3x -4 इक्वल्स टू 0 और क्या कॉमन निकलेगा x, तो 3x -4 और इसमें से +1 तो 3x -4 इक्वल्स टू 0। अब 3x -4 x + 1 इक्वल्स टू 0। इफ 3x -4 इक्वल्स टू 0 और x + 1 इक्वल्स टू 0, तो फिर क्या होगा, 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 4 और x इक्वल्स टू हो गया -1। तो यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा 4/3। तो एक वैल्यू अल्फा इक्वल्स टू आ गया 4/3 और दूसरा बीटा के लिए आ गया -1। अब क्या फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है -b/a किसके लिए होता है, अल्फा प्लस बीटा के लिए होता है। तो अल्फा कितना है 4/3 प्लस -1 और कितना है -1 और ये 3 कितना हो जाएगा 4 - 3 4 डायरेक्ट नहीं करना है, पहले स्टेप खोल लेते हैं। 4/3 -1 इक्वल्स टू 1/3। तो ये हो जाएगा 4 - 3/3 इक्वल्स टू 1/3। तो 1/3 इक्वल्स टू 1/3। तो ये आपका
सम जो है वेरीफाई हो गई। अब प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी अपॉन ए। तो अल्फा क्या है 4/3 इंटू -1 इक्वल्स टू सी कितना है -4/3। तो -4/3 इक्वल्स टू -4/3, ये भी वेरीफाई हो गई। तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक सम के लिए और दूसरा प्रोडक्ट के लिए। तो ये इसका सॉल्यूशन है। फर्स्ट पार्ट जो है वो ख़त्म होती है। और सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, क्वेश्चन ये कह रही है कि आपके पास दो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये कह रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले पे इसको पुट करना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा क्या है -1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है। तो x² और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4 x, और ये इसका फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू 0 होता है ये, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना होता है -1 इक्वल्स टू 0। तो अगेन इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा x² माइनस x/4 -1 इक्वल्स टू 0। 4 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x² माइनस x माइनस 4/4 इक्वल्स टू 0, कुछ नहीं है तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कितना आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन क्रिएट हो गई। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/3। तो फिर इसको हम फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला पे पुट करते हैं। तो क्या होता है फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अगेन अब क्या करेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। तो फिर बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन क्रिएट हो गई, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0 और अल्फा इंटू बीटा √5 ये दिया हुआ है। तो फिर इसको क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला पे पुट करेंगे। तो क्या होता है फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अगेन कितना वैल्यू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, x प्लस कितना है √5 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करने पर x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1
और अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। अगेन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या बचेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू दिया हुआ -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/4। तो फिर अगेन उसी फार्मूला पे पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस x/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं है तो 1 कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 हो जाएगा 4x स्क्वायर है स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1। फिर अगेन इसको उसी फार्मूला पर सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अगेन क्या हो जाएगा, पुट करेंगे वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा 4 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इस पार्ट का आंसर है। चलिए आज मेरा जो है ये चैप्टर 2.2 जो है इंड होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में लाएंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स का जो है लास्ट चैप्टर होगा, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।